एक्सरसाइज 6 मैं इस वीडियो में आपको समझाना चाहता हूं, जिसका कि आप हेडिंग देख रहे होंगे। एक्सरसाइज 6 चैप्टर का नाम जो है वह आपके सामने बोर्ड पर लिखा हो, वंशागति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ बेस, सिंपल सा न्यूक्लिक अम्ल के रूप में यहाँ पे चर्चा होगा। न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। आप जानते हो सजीव में दो तरह के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, एक को आप डीएनए कहते हो, एक को आरएनए कहते हो। ये दोनों आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। कहा जाता है डीएनए और आरएनए दोनों का डिटेल्स मुझे पढ़ाना है। डीएनए आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है, कुछ विषाणु को छोड़कर। कुछ ऐसे विषाणु हैं जिनको छोड़ करके डीएनए, ध्यान रखेंगे, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। लेकिन कुछ ऐसे विषाणु होते हैं जिसमें कि आरएनए अगर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है उसको राइबो वायरस कहा जाता है। ध्यान रखें, यानी राइबो वायरस में आनुवांशिक पदार्थ में के रूप में आरएनए होता है। वैसे आरएनए का कई तरह के कार्य होते हैं। आरएनए मुख्य रूप से अगर देखा जाए डीएनए द्वारा संदेश बनाया जाता है, उसको वह एक स्थान दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करता है। इतना ही नहीं, प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस तरह से आरएनए का अलग अलग कई तरह के कार्य है। लेकिन डीएनए की अनुपस्थिति में कहीं कहीं पर आरएनए भी आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। मुख्य रूप से आप ये जानेंगे डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। आइए डीएनए पर मैं डिटेल्स बताऊं। मैं बात कर रहा हूं डीएनए। डीएनए जो न्यूक्लिक अम्ल के रूप में हमारे कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म अगर देख रहे हैं आप, डी फॉर डीऑक्सीराइबो, एन फॉर न्यूक्लिक, ए फॉर एसिड। इस तरह से डीएनए का फुल फॉर्म आप कहते हैं। सबसे पहली बार 1869 में फ्रेडरिक मिशन नामक साइंटिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले पस सेल, पस जो होता है उसकी कोशिकाओं में इन्होंने सबसे पहले ढूंढा और उस कोशिका के अंदर जो केंद्रक था, केंद्रक जिसको आप न्यूक्लियस कहते हैं, इसमें इन्होंने पाया जो अम्लीय पदार्थ, उसका नाम दिया था न्यूक्लिन। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पदार्थ का फ्रेडरिक माइसर ने नाम दिया था न्यूक्लिन, जो आगे चल के डीएनए के रूप में फेमस हुआ। डीएनए नाम दिया गया इसके रासायनिक संरचना पर। इस रासायनिक संरचना का मैं व्याख्या करूंगा। मैं यहाँ पर एक चीज और बताऊं डीएनए की उपस्थिति के बारे में। ये यूकैरियोटिक कोशिका, ध्यान रखेंगे, यूकैरियोटिक कोशिका और एक होता प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका के केंद्रक में ये तो 100% यहाँ पे रहता है। लेकिन कुछ यूकैरियोटिक कोशिका के जो कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे कि एज ए लाइक एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक जिसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं आप, जो प्लांट में पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया तो सब में पाए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका के न्यूक्लियस में तो रहते ही रहते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। क्या मेरे बाबू? डीएनए। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में एज लाइक बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है यहाँ पर भी होते हैं डीएनए, लेकिन यहाँ प्रोकैरियोटिक कोशिका में न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस के अभाव में जो इनके डीएनए होते हैं वह कोशिका द्रव्य में, कहा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में डीएनए होते हैं। ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज कहा जाता है, ये तो है, लेकिन इसके अलावा भी प्रोकैरियोटिक कोशिका में आगे चल के मैं बताऊंगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ही कहीं कहीं वृत्ताकार राउंड शेप का भी डीएनए होता है, जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है। आगे चल के इसको याद रखें, इसका चर्चा मैं फिर करूंगा। यहाँ मैंने बताया इसकी उपस्थिति डीएनए का यूकैरियोटिक कोशिका में और प्रोकैरियोटिक कोशिका में। कहा था डीएनए एक जटिल यानी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो डबल हेलिकल मॉडल के रूप में उपस्थित रहता है, यानी डबल कुंडली संरचना रहता है, द्विकुंडली संरचना रहता है। इसके बारे में और भी मैं व्याख्या करूं। डीएनए की मैं बात कर रहा हूं तो डीएनए में बताना चाहता हूं कि डीएनए के बारे में आप जान चुके हैं आनुवांशिक पदार्थ है। दूसरी भाषा में ये भी कह सकते हैं आनुवांशिकता का आणविक आधार, जो कि हेडिंग का ही नाम था चैप्टर का, आणविक आधार वंशागति का। दूसरी चीज आप कहते हो न्यूक्लियोटाइड, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, यानी डीएनए जो बना होता है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड का कुंडली संरचना होता है। इसकी लंबाई भी न्यूक्लियोटाइड की संरचना पर निर्भर करेगा। जितनी लंबी न्यूक्लियोटाइड अर्थात न्यूक्लियोटाइड की संरचना में बने हुए क्षारीय की जितनी अधिक संख्या होगी, डीएनए की लंबाई भी उतनी अधिक होगी। लेकिन सब तरह के सजीव में एक समान नहीं देखा जाता है, भिन्नता है। ऐसे ही मैं वायरस जो तैयार, मैं वायरस की मैं बात करूं पहले, तो मैं वायरस का एक नाम लिखा बैक्टीरियोफेज, जिसकी एक प्रजाति लिखा 174। बैक्टीरियोफेज 174 जो वायरस होता है, इसमें देखा था न्यूक्लियोटाइड की संख्या 5386, यानी नाइट्रोजन बेस जो होते हैं
वह लगभग 5386 होते हैं। लेकिन इसी की एक और प्रजाति है बैक्टीरियोफेज लैम्डा, जिसमें देखा जाता है 48502 यानी 48502 आपके नाइट्रोजन बेस होते हैं डीएनए का निर्माण में। यहाँ पर आपका ई कोलाई जो बैक्टीरिया का नाम है, ध्यान रखेंगे बैक्टीरिया है, एस्टेरेसिया कोलाई इसका पूरा नाम होता है। इसमें देखा था डीएनए का जो संरचना होता है उसमें लगभग 4.6 × 10⁻⁶ न्यूक्लियोटाइड की संख्या होती है। ऐसे ही ह्यूमन मानव का जो ऑर्गेनिक हैप्लॉइड डीएनए होता है उसमें देखा था 3.3 × 10⁻⁹ न्यूक्लियोटाइड यानी क्षारीय। तो सब में आप वेरिएशन देख रहे हैं और वेरिएशन के आधार पर देख रहे हैं कि सब में अगर अलग अलग है तो लंबाई में भी सब जगह एक समान नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे बात आई न्यूक्लियोटाइड की, तो न्यूक्लियोटाइड की जो संरचना होती है उसकी रासायनिक संरचना अगर उसको हम समझ लें तो डीएनए की संपूर्ण संरचना को समझ लेंगे, क्योंकि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ। तो प्रत्येक जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें देखा था रासायनिक संघटक मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। इसमें न्यूक्लियोटाइड जो कई न्यूक्लियोटाइड का बना होता है डीएनए। एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना अगर मैं बता दूं तो अगर आप देख रहे हो तो एक होता है नाइट्रोजनी क्षार, ध्यान रखेंगे इसको नाइट्रोजनस बेस कहते हैं, नाइट्रोजनस बेस जिसको एनबी से इंडिकेट करते हैं। दूसरा आप कहते हो इसमें जो संरचना होती है पेंटोज शर्करा, 5 कार्बन वाला पेंटोज सुगर। और तीसरा जो होता है वह फॉस्फेट समूह होता है, फॉस्फोरस का बना होता है फॉस्फेट समूह। तो इस तरह के आप देख रहे हो कितने तरह के आपके केमिकल्स फॉस्फेट ग्रुप। इस तरह से आप देख रहे हो 3 तरह के संघटक यानी कंपोनेंट्स हैं किसको बनाने के, न्यूक्लियोटाइड। अगर एक न्यूक्लियोटाइड बन गया तो ऐसा कई न्यूक्लियोटाइड बन के चेन बनाएगा जो डीएनए की संरचना बताएगा। एक एक करके मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं डीएनए की संरचना जो बनाता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड की संरचना मैंने दिखाया आपको अलग अलग घटक केमिकल कंपोजिशन, जिसमें एक मैंने बताया नाइट्रोजनी क्षार, दूसरा बताया आपका पेंटोज सुगर, तीसरा बताया आपको मैंने आपका फॉस्फेट समूह। तो पहला स्टार्ट किया नाइट्रोजन क्षार का, तो नाम ये नाइट्रोजन क्षार बेस यानी नाइट्रोजन युक्त। तो आपने कभी पढ़ा होगा केमिस्ट्री में बेंजीन 6 स्ट्रक्चर, 6 रिंग का स्ट्रक्चर था, 6 मेंबर्स का, 6 सदस्यीय रिंग स्ट्रक्चर। तो उसी का यहाँ पर भी है, लेकिन 6 सदस्यीय रिंग स्ट्रक्चर में 1 और 3 पोजीशन पर नाइट्रोजन के आने से इसका नाम होता है नाइट्रोजन क्षार। ये नाइट्रोजन क्षार डीएनए में 2 तरह के पाए जाते हैं। एक का नाम होता है, एक ग्रुप होते हैं, 2 तरह के ग्रुप होते हैं। एक नाम होता है पायरिमिडीन, ध्यान रखेंगे, और दूसरा होता है प्यूरीन, PURIN, दूसरा होता है प्यूरीन। तो 2 ग्रुप में बांटा गया नाइट्रोजन क्षार का। दोनों ग्रुप की मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर पायरिमिडीन को लिया जाए तो पायरिमिडीन में कहा जाता है सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? सिंगल रिंग। प्यूरीन का बाद में चर्चा करता हूं, पहले पायरिमिडीन समझे। पायरिमिडीन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन का बना हुआ 6 सदस्य है, जिसमें कि देखा जाता है 1 और 3 पोजीशन पर कार्बन रिप्लेस हो जाता है नाइट्रोजन से। किससे रिप्लेस होता है? नाइट्रोजन से। 2 तरह के आपके डीएनए में पायरिमिडीन 2 तरह के पाए जाते हैं। एक पाया जाता है आपका थायमीन और एक पाया जाता है साइटोसिन, ध्यान रखेंगे। थायमीन और साइटोसिन 2 तरह के आपके पायरिमिडीन पाए जाते हैं। दोनों का स्ट्रक्चर बनाकर समझाता हूं कैसा हो। आपका अगर गौर करें, पायरिमिडीन के बारे में समझा रहा था, केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं इसलिए केमिकल्स नेम कुछ आ रहे हैं, उसी को मैं समझाता हूँ। डीएनए में 2 ही पायरिमिडीन होता है, लेकिन आप सोच रहे बोर्ड पर मैंने 3 लिखा ना। यूरासिल एक्चुअली जो डीएनए में होता है थायमीन और साइटोसिन होता है, लेकिन यूरासिल का नाम इसलिए दिया, ये भी एक प्रकार का पायरिमिडीन है। लेकिन डीएनए के बाद आरएनए भी आपको पढ़ना है आगे, तो मैं उसमें जो आएगा उसको भी मैं यहाँ समझाना चाहूंगा। यहाँ जो है थायमीन यूरासिल से आरएनए में रिप्लेस कर जाता है, तो वहां पर यूरासिल आता है थायमीन की जगह पर। यही मैं समझाने के लिए उसको भी मैंने इंडिकेट किया। वैसे पायरिमिडीन अगर न्यूक्लिक अम्ल पूछा जाए 3 तरह के, थायमीन, साइटोसिन, यूरासिल, लेकिन पूछा जाए डीएनए में पायरिमिडीन कितने पाए थे तो मात्र 2, थायमीन और साइटोसिन। लेकिन सबका स्ट्रक्चर मैं समझाऊं, सबका केमिकल नेम नीचे लिखा है। जैसे थायमीन 6 रिंग स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 6 आप कोड किया हुआ है, आप गौर कर रहे हैं 1.2.3.4.5.6 पॉइंट, ऐसे ही 6 कार्बन कार्बन रिंग बना है। लेकिन क्या क्या चेंजिंग है? 1 और 3 पर क्या रहता है? नाइट्रोजन। तो 1 पे नाइट्रोजन और 3 पर नाइट्रोजन, देन नाइट्रोजन क्षार, ये रिप्लेस किया। अब आ जाइए यहां लिखा 2,4 डाइऑक्सी, तो 2,4। अब यहां देखिए 2 पर भी 4 पर, दोनों पर डाइऑक्सी यानी 2 ऑक्सी गया तो डाइऑक्सी हो गया। 5 मिथाइल, 5 पर CH3 मिथाइल ग्रुप।
अब देखिए पायरिमिडीन, लेकिन रिंग का स्ट्रक्चर पूरा करने के लिए आप एक गौर करेंगे, उसमें बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो 2 1 3 1 4, 1 2 3, यहाँ पर एक और बॉन्ड, तो 4। अब कार्बन का जो कार्बन का जो रिंग स्ट्रक्चर बनता है, कार्बन चारों से वैलेंस नंबर अपना पूरा पैकअप करता है, ऑक्टेट पूरा करता है, तो वही 4 में 8 इलेक्ट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है। फिर यहाँ देखेंगे 2 1 3 1 4, गौर करेंगे। फिर देखेंगे 2 1 3, नाइट्रोजन पर 3 लॉन्ग पेयर, आप जानते हो 5 होते हैं उसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, जिसमें कि 1 1 1 3 आ गया, और 2 उसका लॉन्ग पेयर होता है, इसलिए यहाँ पर एक बॉन्ड जुड़ता है 3 बॉन्ड से। यहाँ देखेंगे आप कार्बन, यहाँ देखेंगे आप 2 1 3 1 4, तो 2 1 3 से यहाँ पर पूरा हो रहा है, गौर करेंगे 2 1 3 नाइट्रोजन में 2 1 3 1 4, गलत दे दिया था मैंने, पूरा 2 1 3 1 4। फिर देखेंगे 2 1 3 1 4, यहाँ पर फिर देखेंगे 1 2 3। इस तरह से आप देख रहे हैं 2,4 डाइऑक्सी 5 मिथाइल पायरिमिडीन, जो कि इसका स्ट्रक्चर है, थायमीन का स्ट्रक्चर है। हर तरह का बॉन्डिंग पूरा करते हुए, नैमिक के साथ हर कंपोजिशन को जोड़ते हुए स्ट्रक्चर तैयार होता है थायमीन का। इसी प्रकार आप देख रहे हैं साइटोसिन का। साइटोसिन में भी आप देखेंगे, गौर करेंगे, इस जगह पर आपका डबल बॉन्ड कैसे आएगा। 4 एमिनो, यहाँ पर पहले कोड करते हैं, पहले नाइट्रोजन को लाते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले जैसे ही आप देते हो, कोड करते हो, तो 1 और 3 पोजीशन पर क्या आ जाता है, नाइट्रोजन। ध्यान रखेंगे, रिप्लेस बाय कार्बन, रिप्लेस बाय नाइट्रोजन, दैट इज नाइट्रोजन बेसिस। और नाइट्रोजन बेसिस में साइटोसिन को आप कोड कर रहे हैं, तो 1 2 3, तो 1 3 पर आपका नाइट्रोजन आ गया। अब यहाँ पर देखिए 4 पर एमिनो है, 4 पर एमिनो ग्रुप है, गौर करें, 4 पर एमिनो, 2 पर ऑक्सी, 2 पर ऑक्सी चला गया। यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 2 1 3 1 4, गौर करेंगे 2 1 3 1 4। यहां पर देखेंगे आप नाइट्रोजन पर भी 3 होना चाहिए, 2 1 3 2 1 3 1 4। फिर देखेंगे उस साइड आप देखो, एक पर तो एमिनो ग्रुप है, यहाँ पर आप पूरा करते हो डबल बॉन्ड के साथ 2 1 3 2 1 3 1 4, और पूरा का पूरा आपका कॉम्बिनेशन तैयार होता है। इसको ब्रांड में फिलअप करना है, तो 4 पर एमिनो ग्रुप डाल दो, 2 पर ऑक्सी ग्रुप डाल दो, जो इसका केमिकल कंपोजिशन नेम है, और देन इसका स्ट्रक्चर होता है साइटोसिन का। बॉन्डिंग पूरा करते हुए मैंने स्ट्रक्चर को भी समझाया। फिर आ जाइए यूरासिल। यूरासिल में समझाऊं, कोई चेंजिंग नहीं है उसमें। यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आपका नाइट्रोजन के बदले आ जाता है कार्बन बदले नाइट्रोजन। बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, पोजीशन 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 4 पर, यानी 2 पर और 4 पर, 2 3 4 ऑक्सी, गौर कीजिए 2 4 डाइऑक्सी हो जाता है, और आपका कंपोजिशन तैयार होता है 2 1 3 2 1 3 1 4, 2 1 3 1 4, एक बॉन्ड है यहाँ पर 2 1 3 1 4। इस तरह से बॉन्डिंग सब जगह पूरा आप करते हो, 2 1 3 1 4 1 2 3 1 1 2 3। इस तरह से बॉन्ड पूरा होता है, यूरासिल का कंपोजिशन तैयार होता है। इस तरह से नाइट्रोजन क्षार में आपको मैंने पायरिमिडीन का 3 संरचना बताया, थायमीन, साइटोसिन, यूरासिल। इसी तरह से प्यूरिन के बारे में बताता हूँ। नाइट्रोजनी क्षार का मैं दूसरा ग्रुप बता रहा हूँ, प्यूरिन। प्यूरिन जैसे पायरिमिडीन में आपने कहा सिंगल रिंग, लेकिन इसमें होगा डबल रिंग। ध्यान रखेंगे, इसमें क्या रिंग होगा, 2 रिंग होगा, डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा। तो एक पायरिमिडीन का रिंग होगा, दूसरा इमिडाजॉल, ये आकर के जुड़ जाता है और तब बनाता है पायरिप्यूरिन। इसमें भी 2 संरचनाएं आती है, उसको मैं बताता हूं। मैंने भी बताया प्यूरिन डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है। आपके सामने बोर्ड पर डीएनए में 2 तरह के प्यूरिन पाए जाते हैं, एक को एडेनिन कहते हैं, एक को ग्वानिन कहते हैं। एडेनिन का रासायनिक नेम होता है 6 एमिनो प्यूरिन। एक पायरिमिडीन में ये जो 5 रिंग स्ट्रक्चर आपको जो दिख रहा है 5 सदस्यीय, इसको इमिडाजॉल कहते हैं। सेम यहाँ पर भी जोड़ के मैंने दिखा है इमिडाजॉल। यहाँ पर 6 एमिनो, 1 2 3 4 5 6 पर एमिनो जोड़ दिया, 1 और 3 पर नाइट्रोजन है आपके सामने दिख रहा, और इस तरह के जो स्ट्रक्चर बने इसको एडेनिन कहा जाता है। सेम आपका ग्वानिन जो सेकंड है आपका प्यूरिन का रूप, जो कि 2 एमिनो 6 ऑक्सी, तो 2 पर एमिनो है, 1 के बाद 2 यहाँ कोड किया, और 3 4 5 6 पर ऑक्सी ग्रुप है। तो आप इस तरह से ग्रुपिंग करके आप अलग स्ट्रक्चर ग्वानिन का बनाते हैं। इस तरह से प्यूरिन 2 तरह के डीएनए में पाए जाते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको पेंटोज शुगर का चर्चा